वेलकम बैक। बहुत दिनों के बाद हम वीडियो बना रहे हैं क्योंकि मेरा तबीयत ठीक भी नहीं है। अ, फिर भी कोशिश है मेरा कि आपको कंटेंट मिले। लास्ट वीडियोस में हम लोग विस्कोसिटी तक देख चुके हैं और विस्कोसिटी में पार्ट वन में हम लोग बात किए कि विस्कोसिटी है क्या और उसका रिलेशन क्या होता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कॉज ऑफ विस्कोसिटी। जनरली माय डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है कि दो तरीके के फोर्सेस मॉलिक्यूल के बीच में हम लोग बात करते हैं। एक होता है कोहेसिव फोर्सेस, यानी कोहेसिव सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स। जैसे मान लीजिए अगर हम वाटर ले रहे हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा दैट विल बी कोहेसिव फोर्स। और दूसरा फोर्स होता है एडहेसिव। सो फोर्सेस बिटवीन जो है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच होता है, डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स आप बोल सकते हैं। तो यहां पे दो तरीके के फोर्स, एक कोहेसिव फोर्स और एक एडहेसिव फोर्स देखने को मिल रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, विस्कोसिटी is caused by cohesive forces between the molecules in liquids। यानी लिक्विड में मेन जो विस्कोसिटी यानी फ्रिक्शन का जो मेन कॉज है वो है कोहेसिव फोर्स। आपको भी पता है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं, तो ये मोशन को रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं और उसी को आप बोलते हैं विस्कोसिटी। और अगर हम गैस में बात करें तो एंड बाय द मॉलिक्यूलर कोलिजन इन गैसेस। जैसे कि लिक्विड में आपको पता है कि यहाँ पे पार्टिकल के बीच में जो सिमिलर यहाँ मॉलिक्यूल्स हैं, सो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको एडिट करके लिखते हैं कि फोर्सेस बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स। और बात कर रहे थे कि मॉलिक्यूलर कोलिजन इन गैस, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से कोलाइड होता है, कोलिजन होता है। ये भी कहीं ना कहीं जस्ट लाइक आप भीड़ का एग्जांपल देखिए। भीड़ में जब आप चलते हैं तो मान लीजिए कि आप एक पार्टिकल हैं और आपका कोलिजन कंटिन्यूअसली हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, आपके मोशन को रोकने की कोशिश कर रहा है। तो जस्ट लाइक गैस में यही देखने को मिलता है कि गैस में ड्यू टू कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स आपको विस्कोसिटी का कॉज है। अब यहां पे अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन विस्कोसिटी, तो माय डियर स्टूडेंट्स जनरली क्या होता है कि हमारा जो विस्कोसिटी प्रॉपर्टी है वो प्रेशर पे भी डिपेंड करता है, लेकिन ये बहुत पुअर होता है। इसलिए जनरली आप मान के चलते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर होता है, क्योंकि बहुत पुअर होता है। ऐसा नहीं कि बहुत स्ट्रॉन्ग एक्ट करेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन जनरल the viscosity of a fluid depends on both temperature and pressure। यहाँ पे
although the dependence on pressure is rather weak। मतलब आप यहां पे बोल रहे हैं कि दोनों पे डिपेंड करता है, लेकिन प्रेशर पे ये डिपेंडेंसी जो है बहुत कमजोर होता है, बहुत पुअर होता है। सो फॉर लिक्विड एंड गैसेस एट लो टू मॉडरेट प्रेशर, मॉडरेट कहने का मतलब ना कि बहुत हाई हो, एक सिंपल प्रेशर पे बात करें तो आर इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। अगर हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखें तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप हमेशा जब आप घर पे कभी देखे हो या हो सके आप कहीं प्रिपरेशन कर रहे हो और खुद से कुकिंग कर रहे हो, तो कढ़ाई में अगर आप मस्टर्ड ऑयल को बहुत देर तक छोड़ देते हैं तो आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि मस्टर्ड ऑयल जो है वो बहुत पतला हो गया, थीन। तो आप उसको मेमोराइज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि इन केस ऑफ लिक्विड्स, फॉर लिक्विड्स टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो आपका विस्कोसिटी जो प्रॉपर्टी है फ्लूइड का, रेजिस्टेंस जो मोशन को रेजिस्ट करता है वो डिक्रीज हो जाता है। लेकिन इन केस ऑफ गैसेस, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग कॉज देख रहे थे, कॉज में क्या था कि कोहेसिव फोर्स जो होता है वही कॉज होता है लिक्विड के केस में। यानी अब जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हीट देंगे, तो पार्टिकल एक दूसरे से दूर होने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली आपका कोहेसिव फोर्स वीक होगा। इसका मतलब है कि विस्कोसिटी प्रॉपर्टी वहां पे कमजोर होते चला जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ गैस ऑलरेडी आपको पता है कि ड्यू टू कोलिजन ऑफ पार्टिकल, तो अगर आप गैसेस पढ़ते हैं तो गैसेस के केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी भी बढ़ेगा, क्योंकि कोलिजन बढ़ जाएगा। आपको पता है टेम्परेचर बढ़ने पर रैंडम मोशन जो है पार्टिकल्स का बढ़ जाएगा और जिसके कारण आपका कोलिजन बढ़ जाएगा। तो इसलिए यहां पे हम लोग अगर हम ग्राफ पे देखें तो बोल सकते थे कि सर लिक्विड के केस का और ये हमारा गैस का, लिक्विड्स गैसेस, ये हमारा विस्कोसिटी है और ये हमारा टेम्परेचर है। तो लिक्विड के केस में जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं आपका ये प्रॉपर्टी जो है विस्कोसिटी वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि आपका पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ते जाएगा, गैप बढ़ते जाएगा ड्यू टू टेम्परेचर। और गैस के केस में आपका कोलिजन बढ़ते चला जाएगा। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बेसिक ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो न्यूमेरिकल आपका फार्मूला बेस्ड होगा जो अर्लियर हम पार्ट 1 में डिस्कशन किए थे, और ये सब क्वेश्चन की टेम्परेचर के साथ विस्कोसिटी का रिलेशन ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो आप बी केयरफुल रहे, और इजी भी है, आप मेमोराइज भी कर सकते हैं, ध्यान भी रख सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।